Hello, my dear students. Today, I'm going to start a very interesting chapter, and the name of the chapter is The Rat Trap. And this chapter has been written by Selma Lagerlöf. And Selma Lagerlöf was a Swedish राइटर. वो क्या थी? स्वीडिश राइटर थी. और वो उनकी स्टोरीज क्या थी? बहुत ज्यादा संदेश दिया करती थी. वो स्टोरीज क्या होती थी? मोराल से भरी पड़ी रहती थी. उसमें बहुत ज्यादा नैतिक शिक्षा मिलती थी. जिस तरीके से एक देखिए, देयर्स अ फ्यूरियस डकैत. एक फ्यूरियस डकैत था जो क्या करता था, जंगल में रहा करता था, और उस लोग से, उस रास्ते से कोई भी राहगीर निकलने का नाम नहीं लेता था जब क्या हो जाती थी, शाम हो जाती थी, क्योंकि वो जानते थे कि यहाँ पर एक फ्यूरियस डकैत है. उसका नाम क्या था? रत्नाकर था. और वो क्या करता था? बहुत ज्यादा हिंसक भी हुआ करता था, बहुत ज्यादा दर्दनाक मौत भी दिया करता था. तभी एक दिन वो क्या करते हैं, नारद मुनि वहां पर आते हैं, उसी रास्ते से जाते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो वृक्ष पर क्या है, बैठा हुआ है, और तुरंत वो क्या करता है, जंप करके नीचे आ जाता है और कहता है, हे मनुष्य, तेरे पास जो कुछ भी हो तो तू मेरे को क्या कर दे दे. उन्होंने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये कपड़े हैं, इसको उतार सकता हूं, मेरे पास ये कुछ करतल है, उसको भी मैं दे सकता हूं, और ये वीणा भी है, ये भी दे सकता हूं, लेकिन बाकी अलावा कुछ नहीं. तो उसने बोला यही दे दे. किसने बोला? रत्नाकर ने बोला. तो अच्छा, तुम ये चोरी डकैती क्यों करते हो? ये उस पर्सन ने पूछा, यानी नारद मुनि ने पूछा. तो मैं अपने परिवार का क्या करता हूं, पालन पोषण करता हूं, इसलिए मैं ये काम, गंदे काम करता हूं. तो अपने परिवार वालों से जाकर के पूछ करके कि ये ऐसे काम में, ऐसे बुरे काम में ये क्या करेंगे, तो तेरा सहयोग देंगे. तो वो कहता है, या आप भाग जाओगे? नहीं, मैं नहीं भागूंगा. नाउ ही वेंट हिज होम. अपने घर को वो जाता है रत्नाकर, और बारी बारी से लोगों से, अपने फैमिली मेंबर से पूछता है, हे, क्या तू मेरे पाप में पार्टिसिपेट करेगा, पाप में हिस्सा लेगा? वो आदमी मना कर देता है. वो फिर दूसरे फैमिली मेंबर से, क्या तू मेरे पाप में पार्टिसिपेट करेगा? वो भी मना कर देता है. तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं. और फिर वो नारद मुनि के पास आता है और उनके पैरों में गिर जाता है, माफी मांगता है, और वो कहता है कि मेरे को आप ही रास्ता दिखाइए. तो तुझे कुछ नहीं करना है, केवल राम ही जपना है, राम राम जपना है. और वो क्या है, उसने शब्द अच्छा नहीं सुना, वो क्या करता है, मरा 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 कह देता है. और वो क्या है, मरा मरा वर्ड को अगर हम रिपीट करेंगे, शब्दों को रिपीट करेंगे, तो राम राम शब्द भी निकलेगा. इसलिए वो क्या है, बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा तपस्वी बन जाता है. वो उसका शरीर मिट्टी से ढक जाता है. और फिर जब नारद मुनि आते हैं तो देखते हैं कि ये मिट्टी में क्या है, ये जो चींटे वगैरह हैं वो क्या बना चुके हैं, बिल बना चुके हैं. तो वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, उसको आशीर्वाद देते हैं कि तू एक दिन क्या बनेगा, बहुत अच्छा ऋषि बनेगा. उनको नॉलेज भी देते हैं और बहुत ज्यादा ज्ञान देते हैं. इसका मतलब दिव्यास्त्रों का भी ज्ञान देते हैं. और वो क्या करते हैं, गंगा जी के तट पर अपनी कुटिया बना करके क्या करने लगते हैं, रहने लगते हैं. अंत में यही वाल्मीकि ने क्या किया था, रामायण लिखा था, संस्कृत में रामायण लिखा था. तो अगर हम क्या करेंगे, किसी की चेतना पर, कॉन्साइंस पर, आत्मा पर क्या करेंगे, हम स्ट्राइक करेंगे, तो जो ये बैड, जो इविल भी है, वो सैटन भी जो है, वो क्या हो जाएगा, स्वाभाविक तौर पर क्या हो जाएगा, गुड पर्सन में चेंज हो जाएगा. सो this is also the moral of this story, which has been written by Selma Lagerlöf, and the name of the chapter is The Rat Trap. Now, once upon a time, there was a man who went around selling the rat traps. वो क्या करता था, आदमी rat traps बेचा करता था, चूहेदानी बेचा करता था. at the odd moments, यानी odd moments का मतलब खाली समय में बेचा करता था. and he made them himself, वो खुद ही बनाया करता था, of the wire. किससे? वायर से बनाया करता था, तार से बनाया करता था. लेकिन वो भी वायर भी किससे मांगता, कहां से मांग करके लाता था? या तो स्टोर से मांगता था, या बिग फार्म से बेगिंग के तौर पर भीख मांग करके लाया करता था. और फिर वो क्या करता था, चूहेदानी बनाया करता था. फिर भी
वो क्या करे, ये जो चूहेदानी का बिजनेस है ये क्या हो सकता है, प्रॉफिटेबल नहीं होता था, इसलिए उसको डिपेंड करना पड़ता था, रिजोर्ट का मतलब सहारा लेना पड़ता था, बोथ ऑन बेगिंग, या तो भीख मांगता था छोटी मोटी, या तो छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, ताकि वो अपनी बॉडी एंड सोल को क्या कर सके, टुगेदर रख सके, आत्मा उसके साथ वो क्या करता था, किसी की मर्डर नहीं करता था, किसी को बहुत ज्यादा हानि नहीं पहुंचाया करता था, अब केवल क्या करता था, छोटी मोटी चोरियां, या ब्रेड चुरा लेता था या कुछ और चुरा लेता था, इस ताकि वो क्या कर सके, अपना पेट भर सके, इसलिए ये काम करता था। लेकिन फिर भी उसके क्लोज क्या थे, रैक्स थे, रैक्स का मतलब फटे चिटे कपड़े पहना करता था। हिज आईज वर संकन, उसकी आंखें धसी हुई थी, हिज चीक्स वर संकन, उसके गाल भी धसे हुए थे, जैसे कि ये क्या है, चुसा हुआ आम है, और फिर उसकी आंखों में कुछ भी नजर नहीं आ जाता था, केवल क्या नजर आती थी, भूख नजर आती थी, हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, उसकी आंखों में कुछ नजर नहीं आता था बल्कि भूख ही नजर आती थी। एंड नो वन कैन इमेजिन, कोई भी कल्पना नहीं कर सकता, हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन बी टू सच अ वेगाबॉन्ड। ऐसा वेगाबॉन्ड का मतलब आवारा, इस आवारे आदमी का किस तरह लाइफ क्या हो सकता है, सैड हो सकता है, डल हो सकता है, बहुत ज्यादा निराशाजनक हो सकता है, तो ये कोई इमेजिन नहीं कर सकता है। लेकिन वो क्या करता है, एक दिन जब वो क्रूजिंग कर रहा था, क्रूजिंग का मतलब वॉकिंग स्लोली कर रहा था हाईवे पे, पाथ पर, तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया, व्हाट एन आइडिया सर जी, ऐसा मतलब मैं ये जोकिंग कर रहा हूं, व्हाट एन आइडिया सर जी, कि आइडिया आया कि दिस होल वर्ल्ड इज नॉट नथिंग बट अ बिग ट्रैप, ये संसार क्या है, एक चूहेदानी है, विद सीज विद लैंड, इसके यहां पर क्या है, समुद्र है, लैंड से सिटीज हैं, विलेजेस हैं, और वो क्या करता है, संसार रूपी चूहेदानी क्या करता है, सभी के लिए फूड देता है, शेल्टर देता है, क्लोथिंग देता है, रिचेस देता है, जॉयस देता है। ये क्या है, उनके लिए बेट है। बेट का मतलब होता है चारा, फॉडर, फॉडर फॉडर का मतलब आप जानते हो, चारा। तो वो क्या है, ये चारे के तौर पर ये चीजें काम करती हैं। कौन क्या क्या चीजें काम करती हैं, ये रिचेस, जॉयस, फूड, शेल्टर एंड द अदर थिंग्स, ये क्या करती हैं, ये मानव को क्या करती हैं, प्रलोभित करती हैं। और जब क्या हो जाता है, उसके लालच में पड़ जाता है, तो अचानक वर्ल्ड रूपी ट्रैप क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। जिस तरीके से चूहेदानी में, एक्चुअल चूहेदानी में चीज को लटकाया जाता है, या पोक का मतलब सुअर के मांस को लटकाया जाता है, और जैसे ही चूहा क्या होता है, प्रलोभित होता है, उसकी तरफ बढ़ता है, बेट को, चारे को क्या करने की कोशिश करता है, गेट करने की कोशिश करता है, तो अचानक चूहेदानी का दरवाजा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, और फिर संसार में कुछ करने के लिए नहीं रह जाता है। लेकिन उसको, यानी उस ट्रैप सेलर को ये क्या कर रहा था, अनवांटेड जॉय दे रहा था, अनयूजुअल जॉय दे रहा था, मतलब अनयूजुअल, असामान्य आनंद की अनुभूति होती थी जब वो क्या करता था, दूसरे के बारे में बुरा सोचा कर, क्योंकि संसार भी उसके प्रति क्या था, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। जब भी वो कहीं जाता था अपने ट्रैप्स को बेचने के लिए, जब भी क्या करता था, किसी डोर को नॉक करता था, खटखट करता था, तो सभी लोग क्या करते थे, सार फेसेस के साथ, सार का मतलब खट्टे फेसेस का नहीं, सैड फेसेस के साथ उसका क्या करते थे, वेलकम करते थे, और उसको क्या करते थे, भगा दिया करते थे, चल यहां पर क्या काम है। और उसके बाद नाउ इसलिए वो क्या कर फील कर रहा था, बहुत ज्यादा आनंद महसूस कर रहा था। ये क्या हो गया था, उसके लिए चेरिश पास टाइम हो गया था, बहुत ज्यादा आनंदमय समय हो गया था, ताकि वो लोगों के बारे में क्या सोच सके, बुरा सोच सके। क्यों सोच सके, क्योंकि लोग भी उसके साथ क्या करते थे, अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। आफ्टर दैट अभी भी ये देख रहा है कि कुछ लोग क्या हो चुके हैं, इस संसार रूपी चूहेदानी में फंस गए हैं। जिस तरीके से एक आदमी चारा घोटाले में फंस गया, जिस तरीके से एक आदमी 20,000 करोड़ का घपला कर गया, स्कैम कर गया, घोटाला कर गया, जिस तरीके से आशाराम कर गया,
नारियों का उत्पीड़न कर गया, जिस तरीके से बाकी कुछ लोग कर गए, तो ये क्या है, ये सभी संसार रूपी क्या है, ये बेड्स हैं और संसार रूपी चूहेदानी में वो लोग क्या हो जाते हैं, फंस जाते हैं। लेकिन ये भी देख रहा था अभी भी इस चूहेदानी के चारों तरफ लोग चक्कर काट रहे हैं, अभी भी प्रलोभित होने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब वो एक दिन क्या कर रहा था, हाईवे से गुजर रहा था, क्रूजिंग कर रहा था, क्रूजिंग का मतलब वॉकिंग स्लोली कर रहा था, अच्छा मूड नहीं था, और इट वॉज द इवनिंग टाइम, ये क्या हो गया था, शाम हो गई थी, अंधेरा छाने वाला था, और तभी उसकी नजर कहां पड़ी, एक कॉटेज पर पड़ी, कॉटेज झोपड़ी पे पड़ी, एंड उसने सोचा कि मैं वहां पर जाकर के शेल्टर ले लूं। लेकिन उसने ये भी सोचा कि सभी लोग क्या करते हैं, मेरा वेलकम तो नहीं करते हैं, जहां पर भी जाता है वो क्या कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। लेकिन जब जैसे ही कॉटेज के डोर को वो क्या करता है, नॉक करता है, टक टक करता है, तो तभी दरवाजा खुलता है, एंड ही वॉज वार्मली वेलकम्ड। उसको क्या किया जाता है, बहुत ज्यादा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया जाता है। एंड एन ओल्ड मैन अपीयर्ड। वहां से कौन अपीयर होता है, एक ओल्ड मैन अपीयर होता है। द ओल्ड मैन वॉज विदाउट वाइफ एंड विदाउट चिल्ड्रन। उसके बच्चे भी अब्रोड थे, और वो क्या था, वो उसके वाइफ भी नहीं थी और बच्चे भी नहीं थे। और उसके बाद उसने वार्मली वेलकम किया उसका, किसका, रट्रैप सेलर का। और क्या करता है, तुरंत वो एक चूल्हे पर क्या कर देता है, पॉरिज पॉट रख देता है। पॉरिज का मतलब खिचड़ी का पॉट रख देता है, और फिर क्या करता है, खिचड़ी का पॉट रख करके उसको पॉरिज पॉट रख करके वो क्या करता है, पकाता है, और फिर पॉरिज क्या करता है, सर्व करता है, किसको, रट्रैप सेलर को। और फिर क्या करता है, जब वो खाना खा लेता है तो ही टुक आउट हिज टबैको रोल, अपने तंबाकू के पत्तों को लेता है, और तंबाकू के पत्ते से क्या करता है, कुछ तंबाकू के पत्ते को काट लेता है। जब क्या करता है, जो क्या हो सके, दोनों के पाइप के लिए एनफ हो सके, ताकि वो क्या कर सके, दोनों स्मोकिंग कर सके। और फिर जब वो स्मोकिंग करते हैं तभी अचानक क्या करता है, वो ओल्ड कार्ड्स निकाल लेता है, यानी ओल्ड कार्ड्स निकाल करके, यानी ताश के पत्तों को निकालता है। और उसके बाद वो क्या करता है कि उसके साथ बेड टाइम के समय तक वो क्या करता है, मजोलिस का गेम खेलता है। ये मजोलिस क्या होता है, ये स्वीडन का गेम होता है, जो ताश के पत्ते, कार्ड्स के गेम को हम क्या बोलते हैं, मजोलिस बोलते हैं। कहां पर, स्वीडन में। तभी उस ओल्ड मैन ने इतना ज्यादा जनरस था, जनरस का मतलब काइंड था, कि वो क्या है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने लगा, किसमें, रट्रैप सेलर में, वेगाबॉन्ड में। और अचानक उसने इन्फॉर्म किया उस ओल्ड आदमी ने कि मैं जब क्या था, यंग था, तो मैं रामसोस आयरन वर्क्स में क्या हुआ करता था, क्रॉफ्टर हुआ करता था, एक रेंटल के तौर पे काम किया करता था, एक ओनर ऑफ एन एरिया हुआ करता था। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूं, डे लेबर नहीं कर सकता हूं, कठिन परिश्रम नहीं कर सकता हूं। तो ये मेरी गाय है, ये मेरी काऊ है, जो क्या करती है, मेरे को दूध देती है। और yes, that bossy is an extraordinary. Bossy here stands for that cow. उस गाय के लिए यूज किया है bossy। तो ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो क्या करती है, एवरी डे शी गिव्स द मिल्क, गाय मिल्क देती थी, और जो उससे क्या करता था, क्रीम निकालता था, और उसके बाद वो क्या करता था, दूध को जब बेचता था, उससे वो लास्ट मंथ कितने रुपए कमा लिए हैं, 30 क्रोनर्स कमा लिए हैं। क्रोना इज द करेंसी ऑफ स्वीडन की करेंसी है। लेकिन द मैन सीम्ड इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का मतलब डाउटफुल। ऐसा लगा कि मैन क्या हो गया है, इनक्रेडुलस हो गया है, मैन डाउटफुल हो गया है, संदेह जता रहा है। तो
बूढ़े आदमी क्या करता है, वहां जाता है, खिड़की के पास जाता है और खिड़की पे एक नेल लगा रहता है, यानी कील लगी रहती है और उस कील पर एक लेदर पाउच लटका रहता है और लेदर पाउच को तुरंत उसको उतार करके आता है और उसके माउथ को खोलता है और उसको 3 रिंकल्ड 10 क्रोनल बिल्स दिखा देता है। 10-10 के 3 नोट दिखा देता है। वो क्या है, रिंकल्ड हैं, मुड़े छुड़े हैं। और देख ये क्या है, मैं सही बोला था। एंड देन अगेन ही हैंग दैट पाउच ऑन दैट विंडो फ्रेम, और फिर से वो क्या करता है, उसी विंडो फ्रेम पर उस लेदर पाउच को क्या कर देता है, लटका देता। अब ये किसके लिए चारा तैयार हो गया, उस rat trap seller के लिए। Here rat trap seller has been called tramp, vagabond, ragamuffin, peddler। यहाँ पर ये सब नामों से इसको संबोधित किया गया है। लेकिन सभी वो दोनों क्या करते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो क्या करता है, क्रॉफ्टर उठता है, ओल्ड मैन उठता है, क्योंकि उसको दूध निकालने जाना था, अपनी गाय का दूध निकालने जाना था। और उसने सोचा, rat trap सेलर ने सोचा कि जब ये मालिक ही, घर का ओनर ही क्या हो गया है, उठ गया है, तो ये क्या होगी, बहुत ज्यादा नासमझी होगी कि मैं क्या करूं, यहां पर रुकी। इसलिए वो दोनों क्या करते हैं, घर से निकलते हैं और क्रॉफ्टर क्या करता है, घर के दरवाजे को लॉक करता है और अपने पॉकेट में की रखता है, चाबी रखता है और फिर दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। सबसे पहले उसने वेगाबॉन्ड यानी कि rat trap सेलर ने बोला थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द शेल्टर। लेकिन आधे घंटे के बाद क्या होता है, फिर से वो rat trap सेलर यानी वेगाबॉन्ड यानी ट्रैम्प यानी रेगामफिन, पेडलर, ये सारे नाम उसके हैं, और फिर से वो क्या करता है, उसी कॉटेज के सामने खड़ा होता है। लेकिन he did not try to break into the door, वो दरवाजे से घुसने की कोशिश नहीं करता है, but he went to the near to the window, वो कहां जाता है, विंडो के पास जाता है, and smashed, कांच को क्या करता है, स्मैश करता है, मुट्ठे मार करके कांच को स्मैश करता है, जोरदार तरीके से कांच को तोड़ता है और फिर क्या करता है, अपने हाथों को जेंटली वो ठस्ट करता है और जहां पर नेल में क्या रखा हुआ था, नेल पर क्या लटका हुआ था, लेदर पाउच लटका हुआ था, वो क्या करता है, उसको अच्छी तरीके से निकाल लेता है और फिर उसके माउथ को ओपन करता है और फिर अपने पॉकेट में 30 क्रोनर्स रख लेता है और उसी जगह पाउच को लटका देता है जिस जगह विंडो पर क्या है, विंडो फ्रेम में नेल पर क्या थी, कील पर पाउच लटकी हुई थी। लेकिन नाउ उसने सोचा कि जब वो क्या है, अपनी स्मार्टनेस पे, अपने चालाकी पर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था, घमंड फील कर रहा, ओह मैं कितना चालाक आदमी हूं, मैंने तो चोरी कर लिया। लेकिन ये क्या है, नासमझी है, चोरी करना कुछ अच्छी बात नहीं है। अब वो क्या है, उसने सबसे पहले सोचा कि उस क्रॉफ्टर ने क्या कर दिया होगा, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि ये जो rat trap पेडलर था वही क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, क्योंकि मैंने उसको ही 30 क्रोनर्स दिखाए थे। तो उसने सोचा कि मैं पब्लिक हाईवे से नहीं भागूंगा। आफ्टर दैट he took a turn into the wood, wood का मतलब जंगल, वो जंगल में क्या कर लेता है, टर्न ले लेता है। Here जंगल में टर्न ले लेता है और वो it was a dense forest, ये क्या था, घना जंगल था। पहले घंटे में उसको कोई मुश्किल नहीं हुई कि चलने में, लेकिन नेक्स्ट आवर से बहुत ज्यादा उसको क्या होती है, मुश्किल होती है। ऐसा लगता है कि जंगल क्या है, कंफ्यूजिंग जंगल है। इट वॉज अ वेरी डेंस जंगल, ये क्या था, बहुत ज्यादा घना जंगल था और उसके आर पार भी नहीं आ सकता। जहां से वो क्या करता था, अपनी यात्रा को शुरू करता था, वहीं पर वो क्या कर जाता था, वापस लौट करके आ जाता था। इसका मतलब कि ये क्या है, यहाँ पर साइंस पे टर्म में हम दे सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वॉज 0, ये क्या था, कुछ भी इसकी डिस्टेंस तय नहीं कर पा रहा था। लेकिन सडनली उसको याद आया, अपने आइडिया, खुद के आइडिया के बारे में याद आया कि द वर्ल्ड इज
अ रट ट्रैप। वो अपना ही आइडिया ध्यान आया कि संसार कुछ भी नहीं है, एक चूहेदानी है। हाय राम, मैंने क्यों इस 30 क्रोनर्स को क्या कर लिया, चुरा लिया। अब मेरा क्या हो गया, टर्न आ गया है। द जंगल विद इट्स वुड्स, लॉग्स, गट्ठर, थिकलेट्स का मतलब बुशेस, झाड़ियां, ट्रंक का मतलब जो ये नीचे का पार्ट होता है, पेड़ का जो नीचे का पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं। तो वो ये सारी चीजें उसको लिए क्या नजर आ रही थी, इम्पेनेट्रेबल, अभेद जंगल नजर आ रही थी, जिस अभेद प्रिजन नजर आ रहा था, प्रिजन मीन्स जेल खाना नजर आ रहा था, जिससे वो क्या कर सकता है, कभी भी नहीं निकल सकता है। आफ्टर दैट इट वॉज द क्रिसमस ईव। ये क्या था, क्रिसमस की शाम थी। एंड हियर इट वॉज द क्रिसमस ईव, इट वॉज लेट इन दिसंबर। ये दिसंबर का भी महीना था और द डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। डार्कनेस देखिए, जब क्या है डेंस घना जंगल होगा तो क्या है, शाम के समय ही क्या हो जाती है, डार्कनेस छा जाती है। तो ये लगा कि अब क्या है, मतलब शाम के समय ही क्या होने लगी है, अंधेरा होने लगा है। तो उसके बाद उसने रियलाइज किया कि अब क्या है, ये जंगल से क्या होंगे, अपने डेन को, गुफा को छोड़ करके या अपने बिलों से क्या निकल जाएंगे, छिद्रों से ये डेंजरस जानवर भी निकल सकते थे, डेंजरस स्नेक्स भी निकल सकते थे, ये काट भी सकते थे। और इसलिए उसका क्या हो गया, ग्लूम और डिस्पेयर बढ़ गया, निराशा बढ़ गई और वो क्या हो गया, बहुत ज्यादा निराश हो गया। और तभी वो क्या करता है, अपने जैसे ही वो क्या करता है, ही सैंक अंट द अर्थ, जैसे ही अर्थ की तरफ वो क्या करता है, सैंक करता है, इस तरीके से सैंक करता है। तो तभी अचानक क्या होती है, एक आवाज आती है। ये इट वॉज रेगुलर थम्पिंग। ये क्या है, रेगुलर थम्पिंग की आवाज थी। ऐसा लग रहा था किसी चीज से, हार्ड मेटल के ऊपर क्या किया जा रहा है, चोट मारा जा रहा है। तो उसने सोचा कि इट माइट बी पॉसिबल, एंड he also thought that it was a hammer stroke। ये क्या है, हैमर स्ट्रोक है। इसका मतलब हथौड़े, लोहे के ऊपर क्या किया जा रहा है, हथौड़े को स्ट्राइक किया जा रहा है। एंड देन he summoned all his strength। यहां पर summoned का मतलब अगेन gathered। फिर से वो क्या करता है, अपनी पूरी शक्तियों को इकट्ठा करता है और उसी डायरेक्शन में चल पड़ता है, लड़खड़ाते हुए चल पड़ता है जिस डायरेक्शन से क्या आ रही थी, आवाज आ रही थी, हैमर स्ट्रोक की आवाज आ रही थी। नॉट मेनी डेज अगो द रामसोस आयरन वर्क्स was going to be a large plant। रामसोस आयरन वर्क्स कभी क्या हुआ करता था, एक लार्ज प्लांट हुआ करता था और उसमें बहुत बहुत ज्यादा काम चला करता था। वहां पर बहुत ज्यादा क्या थे, मेल्टिंग मशीन थे, स्मेल्टर का मतलब मेल्टिंग मशीन थे, और फिर स्मेल्टर, और ये क्या था, बहुत ज्यादा मतलब फोर्ज भी था और फर्नेस भी था। और फिर जब क्या है, समर का समय हुआ करता था तो हैवली लोडेड बार्जेस का मतलब स्मॉल बोट्स एंड स्कोच लार्ज बोट्स क्या हुआ करते थे, वहां पर नदी के किनारे क्या करते थे, आयरन से लोड हो करके आया करते थे। और वहां कच्चा आयरन आया करता था। और उसके बाद समर टाइम में क्या होता था, पूरा का पूरा सड़क जो चारकोल क्रिएट हुआ करता था, उससे चारकोल की धूल क्या हो जाती थी, गिर जाती थी, उससे पूरा का पूरा रोड क्या हो जाता था, ब्लैक हो जाता था, काला पड़ जाता था। इसी समय क्रिसमस के समय वो क्या करता है, वहां पर जो ब्लैक स्मिथ है, मास्टर ब्लैक स्मिथ है, और उसका असिस्टेंट क्या कर रहे थे, वहां बैठे हुए थे इन फ्रंट ऑफ द फर्नेस के पास समीप, और वो क्या कर रहे थे, पिग आयरन का वेट कर रहे थे। पिग आयरन का मतलब यहाँ पर सुअर नहीं बल्कि कच्चे लोहे का वेट कर रहे थे ताकि वो क्या हो जाए, पक जाए, जो फर्नेस में डाल रखा था। और एक कभी कभी क्या करता था, उन दोनों में से एक यानी मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसके हेल्पर में से एक क्या करता था, एक लॉन्ग बार लेकर के, डंडा लेकर के जाता था, आयरन बार लेकर के जाता था, और वो क्या करता था, आग को
आग को स्टीयर कर देता था, कोल को स्टीयर कर देता था, तब फिर से क्या हो जाता था, वो प्रज्वलित हो जाता था। और फिर और ये क्या है, उनकी ट्रेडिशन थी, उनकी परंपरा थी कि ये क्या करते थे, लॉन्ग शर्ट पहना करते थे, वुडन चप्पल पहना करते थे, यानी खड़ाऊ पहना करते थे। ये इनकी परंपरा हुआ करती थी। और तभी वो क्या करता है, अचानक, और वहां पर बहुत सारे साउंड्स भी थे, बहुत सारी आवाजें भी थी, बिग बेलोस। आपने शोले मूवी देखी होगी, वो अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र और गब्बर अमजद खान। तो वो क्या है, जब हम क्या करते हैं, ये जब ये एक आयरन बार लटका रहता है, तो हम वो क्या करता है, ब्लैक स्मिथ क्या करता है, इस तरीके से एक चेन रहता है, उससे क्या करता है, लॉन्ग बार को वो खींचता है, तो वो जो चमड़े का बैग होता है उसमें हवा भरती है, और वो क्या हो जाता है, मीन्स कोल फर्नेस में क्या हो जाता है जी, जा करके उसको कोल को क्या कर देता है, प्रज्वलित करता है। इसका मतलब हिंदी में बैलोस का मतलब होता है दुकनी। और वो क्या है, ये क्या कर रहे थे, ग्राउल कर रहे थे, गरज रहे थे। और नॉर्थ विंड भी क्या कर रही थी, बहुत ज्यादा चल रही थी। और उसकी और रेन भी, बारिश भी क्या हो रही थी, बहुत ज्यादा हो रही थी। इसकी वजह से उस मास्टर ब्लैक स्मिथ ने गेट के खुलने की आवाज नहीं सुनी, जब तक वो क्या हो गया, आदमी गेट के अंदर प्रवेश नहीं कर गया, फोर्स के अंदर प्रवेश नहीं कर गया। और वो क्या चाहता था, वो शेल्टर चाहता था, क्योंकि इससे अच्छा बेटर शेल्टर नहीं हो सकता था, आश्रय नहीं हो सकता था, जहां पर सूती पेन है, मतलब ये कार्बन का धुआं, जहां पर ये क्या है, आग प्रज्वलित हो रही थी, और उसी के समीप क्या कर सकता था, वो अपने आप को वार्म कर सकता था। एंड दैट्स व्हाई ही आस्क्ड फॉर द परमिशन। उसने परमिशन मांगा, रैट्रैप सेलर ने परमिशन मांगा कि क्या मैं यहां पर शेल्टर ले लूं। लेकिन he did not, means the master blacksmith did not say anything, उसने कुछ भी नहीं बोला, and he gave his consent, उसने सहमति भर दी। लेकिन विदाउट एनी ग्रेटिट्यूड, मीन्स कुछ भी उसने क्या है, भावना नहीं दिखाया, प्रेम की भावना नहीं दिखाई, और वो क्या करता है, वो उसको शेल्टर दे देता है। लेकिन हियर व्हाट ही वांट्स टू से अगेन, इन दोज डेज Ramso's Iron Works was going to be owned by a prominent iron master. Ramso's Iron Work को क्या कर दिया था, एक वेल नोन, प्रोमिनेंट का मतलब वेल नोन आयरन मास्टर ने खरीद लिया था। और उसकी ड्यूटी थी कि वो क्या करे, दिन रात इंस्पेक्शन पे जाता था कि काम चल रहा है कि नहीं। जैसे देखिए, जब हम क्या करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो टीचर को देखने के लिए प्रिंसिपल क्या करता था, आ जाया करता थे कि ये टीचर क्या कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि नहीं, अच्छी तरीके से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। और वो यही ऐसी ही चीजों को देखने के लिए आया करता था कि ये मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका हेल्पर क्या कर रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं। एंड इट वॉज हिज एम्बिशन, ये इसकी बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ही मस्ट हैव टू शिप आउट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन इन द मार्केट। उसको सबसे अच्छी क्वालिटी को क्या करना था, आयरन को मार्केट में क्या करना था, बेचना था। एंड दैट्स व्हाई ही केम, द आयरन मास्टर केम ड्यूरिंग द नाइटली इंस्पेक्शन पर आया। लेकिन सबसे पहले उसकी नजर कहां पड़ती है, उस रैट्रैप सेलर पे पड़ती है, जो क्या करता है, वो फर्नेस के समीप जा करके क्या हो जाता है, सो जाता है। और उसने उससे झुक करके उसने उसको देखा, और फिर वो क्या करता है, उसके स्लाउच का मतलब डर्टी हैट को हटा लेता है, ताकि वो क्या कर सके, अच्छी तरीके से देख सके। एंड देन सडनली he surprised a lot, वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, oh Von Still, you Captain Von Still, तुम? Now the trap seller did not know the iron master, and he did not know even his name. वो आयरन मास्टर को जानता नहीं था, वो उसका नाम भी नहीं जानता था, और उसने कभी भी उसको देखा भी नहीं था, रैट्रैप सेलर ने। लेकिन उसने सोचा कि अगर ये मेरे को एक एक्वेंटेंस के तौर पर, एक्वेंटेंस का मतलब चिर परिचित यानी फैमिलियर के तौर पर पहचान गया है, तो ये क्या करेगा, मेरे को सिंपैथी शो करेगा, और सिंपैथी शो करके क्या कर देगा, कुछ क्रोनर्स मेरे को दे देगा। क्रोनर कहाँ की करेंसी है,
स्वीडन की करेंसी है। और फिर इस लालच में वो क्या करता है, कुछ नहीं बोलता है और वो कहता है कि यस द समथिंग हैड गॉन रॉन्ग विद मी, कुछ मेरे साथ गलत हो गया है। लेकिन नाउ द आयरन मास्टर सेड you must not have to resign, means the iron master said to the rat trap seller. rat trap seller वो तो नहीं जानता था आयरन मास्टर को, लेकिन वो कहता है कि ये क्या है, उसको क्या हो गया था, भ्रम हो गया था। और वो क्या हो जाता है, पहचानता है कि, और कहता है कि आपको रेजिमेंट के से रिटायरमेंट नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं उस वक्त क्या होता, रेजिमेंट में होता तो मैं ये आपको काम करने नहीं देता, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तुम चलो मेरे साथ। और अब वो सोचता है कि अगर मैं कहाँ जाऊंगा, वहां पर हवेली में जाऊंगा, उसके शानदार घर में जाऊंगा, तो मैं क्या हो जाऊंगा, इस और भी ज्यादा बुरी तरीके से जकड़ में आ जाऊंगा, पकड़ में आ जाऊंगा। एंड दैट्स व्हाई ही डिनाइड, ही स्टार्टेड टू डिनाई, वो क्या करना है शुरू कर देता है, इनकार करना शुरू कर देता है। आफ्टर दैट ही सेड नो आई कुड नॉट कम, मैं नहीं आ सकता। नाउ द आयरन मास्टर थॉट, आयरन मास्टर ने सोचा कि ये क्या है, शर्मिंदगी फील कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, बैड कंडीशन में है, रैग क्लोथ्स में है, इसके गाल क्या हैं, धसे हुए हैं, ये इसकी दाढ़ी बढ़ी हुई है और इसकी आंखों में क्या नजर आ रहा है, भूख नजर आ रही है। तो ये अपने अपने आप को मेरे घर पे नहीं दिखाना चाहता है, मेरे घर के सदस्यों को नहीं दिखाना चाहता है। तो वो कहता है, आयरन मास्टर कहता है, यू मस्ट नॉट नीड टू थिंक, आपको ये जानने की जरूरत, सोचने की जरूरत नहीं है कि तुम मेरे घर के लायक नहीं हो, तुम अपने मेरे घर पे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते हो। आप जानते हो कि मेरी वाइफ नहीं, आयरन मास्टर की वाइफ एलिजाबेथ क्या हो चुकी है, ऑलरेडी मर चुकी है। और मेरे बच्चे यानी कि आयरन मास्टर के बच्चे कहाँ रहते हैं, अब्रोड रहते हैं, देशों में रहते हैं। लेकिन मेरी बेटी क्या रहती है, मेरे साथ रहती है, उसका नाम एडला है। और हम दोनों चाहते थे कि इस क्रिसमस के मौके पर कोई गेस्ट आए, ताकि हम क्या कर सके, अच्छे से क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सके। और हम वो उस कंपनी को चाहते थे कि हमारे पास क्या होनी चाहिए, कुछ कंपनी होनी चाहिए, कुछ अच्छा सेलिब्रेशन होना चाहिए। तो आपको क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। अगेन द rat trap seller said नो नो, अरे भाई नो मीन्स नो, मैं तो नहीं चलूंगा, बोला ना एक बार। नाउ द आयरन मास्टर थॉट दैट ही मस्ट हैव टू गिव इन, गिव इन का मतलब आत्मसमर्पण करना, सरेंडर कर देना। तो वो सोचता है कि अब मेरे को क्या कर देना चाहिए, गिव इन कर देना चाहिए, इस हट को छोड़ देना चाहिए। और उसने कहा, जॉन स्टॉर्म, द नेम ऑफ द ब्लैक स्मिथ वॉज जॉन स्टॉर्म। और जॉन स्टॉर्म की तरफ वो मुड़ते हुए कहा कि, आयरन मास्टर मुड़ते हुए कहता है कि इट सीम्ड कि ये वॉन स्टेल कहाँ रहना चाहते हैं, कैप्टन वॉन स्टेल। ये कैप्टन वॉन स्टेल और जॉन स्टॉर्म कौन है, दोनों एक ही हैं। तो ये कहाँ रहना चाहते हैं, आप ही के साथ, क्रॉफ्टर यानी किसके साथ, ब्लैक स्मिथ के साथ रहना चाहते हैं, मास्टर ब्लैक स्मिथ के साथ रहना चाहते हैं। और फिर वो क्या करता है, मुड़ करके चला। लेकिन जैसे ही वो क्या करता है, मुड़ता है, वैसे ही वो क्या कर देता है, स्माइल कर देता है। और उसने सोचा, यानी मास्टर ब्लैक स्मिथ ने सोचा कि द आयरन मास्टर हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, आयरन मास्टर ने अपना लास्ट वर्ड नहीं बोला है, कुछ और भी कहना चाहते थे। इसका मतलब वो क्या है, उसको उस मैसेज दे चुका था कि जब तक मैं किसी को नहीं भेजूं तब तक इसको रोक करके रखना, मेरे फ्रेंड को रोक करके रखना। तभी क्या होता है, आफ्टर हाफ एन आवर एक गाड़ी आती है और उसमें क्या है, आयरन मास्टर की डॉटर है। एंड आयरन मास्टर डॉटर वॉज असिस्टेड बाय हर वैलेट, अपने वैलेट के द्वारा उसको क्या किया जाता है, असिस्ट किया जाता है। वैलेट का मतलब सर्वेंट होता है। तो वो क्या करती है, वो सर्वेंट क्या है, अपने हाथ पर क्या ले करके रखा है, फर कोट लेकर के आया हुआ होता है। आफ्टर दैट, और वो फिर वहां पर जाकर के देखती है। और उसके बाद नाउ व्हाट ही सेड कि अब आप क्या करो, मेरे साथ चलो। ये किसने बोला, आयरन मास्टर की डॉटर। लेकिन आयरन मास्टर
daughter was not pretty but shy. वो क्या थी? प्रिटी नहीं थी, लेकिन वो क्या थी? बहुत ज्यादा शाय थी, बहुत ज्यादा शर्मीली थी। और फिर वो क्या है? गुड लुकिंग की लड़की भी नहीं थी, लेकिन वो क्या थी? बहुत ज्यादा नेक थी। और फिर से उसने उसके पास जा करके, और नाउ अगेन व्हाट हैपेंड दैट नथिंग हैज बीन चेंज। वहां पर कुछ चेंज नहीं था। जिस तरीके का शाम का समय था, रात का समय था, उसी तरीके से उसका मास्टर ब्लैक स्मिथ और उसका अप्रेंटिस का मतलब हेयर असिस्टेंट बैठा हुआ था। दोनों बैठे हुए थे नियर टू द फर्नेस। और कभी कभी पिग आयरन को क्या कौन हिला डुला देता था? लॉन्ग बार से, या तो मास्टर ब्लैक स्मिथ या तो उसका असिस्टेंट हेल्पर। और बाकी कुछ भी चेंज नहीं था। तब उस क्या है, फिर से वो लड़की क्या करती है, एडला क्या करती है, उसके पास जाती है और वो क्या है, डिम लाइट में नहीं देख पाती है। तो उसने फिर से उसके स्लाउच हैट को हटाने की कोशिश की। स्लाउच मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्लाउच का मतलब डर्टी हैट को हटाने की कोशिश करती है। और जैसे ही डर्टी हैट को हटाने की कोशिश करती है, तो जैसे ही वो स्लाउच हैट को हटाती है, तो अचानक वो आदमी क्या हो जाता है, उठ जाता है। क्योंकि वो क्या करता था, एक आंख बंद करके और एक आंख खोल करके ही क्या करता था, सोता था। इसलिए वो डर करके क्या हो जाता है, उठ जाता है। नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ, मेरे से क्या है, कुछ डरने की जरूरत नहीं है, आप डरो मत। मेरे फादर आए थे घर पर, और आकर के मीन्स एडला के फादर घर पर आया, आयरन मास्टर घर पर आया, और घर पर आकर के एडला को इन्फॉर्मेशन दी कि जो एक मेरा रेजिमेंटल कॉमरेड है, वो क्या है, वो उसी मतलब फोर्ज में रुकना चाहता है। और इस रात को उनके साथ ब्लैक स्मिथ और अप्रेंटिस के साथ क्या करना चाहता है, गुजारना चाहता है। लेकिन मैंने उनसे परमिशन लिया, क्योंकि आप मेरे पिता के फ्रेंड हैं, तो आप मेरे साथ चलिए और आप मना नहीं करेंगे। लेकिन लड़की क्या थी, बहुत ज्यादा समझदार थी। एडला बहुत ज्यादा समझदार थी। वो एट वंस समझ जाती है कि या तो ये क्या है, कुछ चोरी करके भागा है या जेल तोड़ करके भागा है। लेकिन उसने क्या कर लिया, बात को छुपा लिया। शी कवर्ड दिस मैटर, उसने मैटर को कवर कर लिया। एंड शी सेड वेरी पोलाइटली, आप मेरे साथ घर चलो, और जितनी ज्यादा जल्दी घर पर आओगे, उतनी ही ज्यादा जल्दी हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करके आपको क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, आपको विदाई दे देंगे। Now, she said these words in so much politely manner. इतने politely manner में उसने इन बातों को बोला कि the rat-trap peddler showed the confidence in her. वो confidence उसमें दिखाने लगा। At once he agreed, वो क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, और वो कहता है कि आपको मेरे को लेकर के क्या है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ आऊंगा। ये कौन कहता है, rat-trap peddler कहता है। किससे कहता है, एडला से कहता है। और आफ्टर दैट वो क्या करता है, जो सर्वेंट यानी वैलेट क्या है, अपने साथ फर कोट लेकर के आया होता है, वो क्या करता है, फर कोट को अपने शरीर पर डाल लेता है, और फिर वो दोनों क्या करते हैं, दोनों का अनुसरण करते हुए वो मीन्स रैट्रैप सेलर क्या करता है, चल पड़ता है। लेकिन द मास्टर ब्लैक स्मिथ वॉज वेरी एस्टोनिश्ड। मास्टर ब्लैक स्मिथ तो बहुत ज्यादा अचंभित था। अरे भाई, उसने भी तो ये क्या किया था, उसने भी तो इनवाइट किया था। लेकिन देखिए, इनविटेशन का भी कुछ तरीका अलग होता है। कुछ लोग इनवाइट करने आएंगे तो कहते हैं कि मेरी बेटी की शादी में आए तो भी सही है, और नहीं आओगे तो भी सही है, मेरी बेटी की तो शादी होकर के ही रहेगी। लेकिन ये लोग क्या होते हैं, घमंडी होते हैं। इसने ये बोला था, मीन्स आयरन मास्टर बोला था कि जितनी जल्दी क्या हो सके क्रिसमस का फूड को तुम डिसअपियर कर सको, उतनी ज्यादा जल्दी क्या करो, खत्म कर दो। लेकिन अब देखिए इसी तरीके से, और एडला ने ये बोला कि आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा जितनी जल्दी आओगे उतनी जल्दी हम क्या कर देंगे, आपको छोड़ देंगे। इसका इनविटेशन का तरीका क्या था, बहुत ज्यादा अलग था। और कुछ लोग इस तरीके से भी इनवाइट करते हैं, आप मेरी बेटी की शादी में आइए, मेरी बेटी को ब्लेसिंग दीजिए,
अच्छी ब्लेसिंग दीजिए ताकि उसकी लाइफ प्रॉस्परस हो सके, बहुत ज़्यादा फ्यूचर उसका क्या हो सके, सुरक्षित रह सके। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनविटेशन को स्वीकार कर लेते हैं, जो क्या होते हैं, पोलाइट लोग होते हैं। आफ्टर दैट अब वो क्या था, अचंभित था। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग आयरन मास्टर केम डाउन स्टेयर आता है। उसकी बेटी क्या कर रही है, टेबल पर खाना लगा रही है। शी वॉज बिजी ऑन टेबल, मीन्स एडला वॉज बिजी ऑन टेबल। बिजी ऑन टेबल का मतलब यहाँ पर वो क्या लगा रही थी, खाना लगा रही थी। लेकिन उसने आयरन मास्टर ने, देखिए आयरन मास्टर भी क्या था, बहुत अच्छा फ्रेंड था। कृष्ण और सुदामा के बारे में जानते हैं। सुदामा अपनी वाइफ से 3 मुट्ठी चावल लेकर के जाते हैं कि कृष्ण को आप गिफ्ट दीजिएगा। तो जैसे ही कृष्ण कृष्ण को सुनने में आता है कि सुदामा आए हैं, उनके फ्रेंड आए हैं, मित्र आए हैं, तो तुरंत वो भागते हैं, नंगे पांव भागते हैं और उनको क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उनको चरणों को। लेकिन उन्होंने ये भी बोला, चरणों को भी धोते हैं, और उन्होंने ये भी बोला, भाभी ने तुम्हें कुछ जरूर दिया होगा, तुम्हारी आदत है कि बचपन से तुम मेरे को क्या करते थे, मेरी चीजों को क्या करते थे, छुपा लेते थे। एक बार उनकी गुरुवाइन ने क्या दिया था, चना दिया था, जो क्या करते हैं, पेड़ पर सुदामा जी चढ़ करके चुपके से खा लेते हैं। तो इसी तरीके से उनकी आदत थी, तो छुपाते हैं कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो क्या है, छीन लेते हैं कृष्ण, और वहां पर 3 मुट्ठी चावल होती है एक उसमें बंधा हुआ। तो उसके बाद वो जैसे ही फर्स्ट 1 मुट्ठी फाँकते हैं तो उनके बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो जाती है, घोड़े हो जाते हैं, हाथी हो जाते हैं, और फिर उनके गांव में एक महल में। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब फाँकने की कोशिश करते हैं तो रुक्मणी क्या कर लेती हैं, उनके हाथों को रोक लेती है, क्योंकि कृष्ण क्या देना चाहते थे, पूरा का पूरा अपना वेल्थ उसको दे देना चाहते थे, सुदामा को दे देना चाहते। इसी तरीके से आयरन मास्टर भी क्या था, उनका दोस्त था। इसलिए उसने बोला सबसे पहले हमें ये करना होगा कि उसके शरीर पर कुछ क्या हो जाए, फ्लैश आ जाए। फ्लैश का मतलब मांस आ जाए। और दूसरी बात यह है कि हमें अब उसको रट्रैप बिजनेस को नहीं करने देना है, हम उसके लिए क्या कर देंगे, कुछ दूसरा बिजनेस खोल देंगे। लेकिन लड़की ने कहा, was the daughter एडला कहती है कि फादर लास्ट नाइट आई हैड नॉट सीन, लास्ट नाइट मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा था कि एक दिन वो क्या था, एक समय क्या था, एक एजुकेटेड पर्सन था, एक आपके रेजिमेंट में कोई काम कर रहा था। हैव अ पेशेंस बेटी, धैर्य रखो। द ट्रैम्प मैनर विल गो अवे विद द ट्रैम्प क्लोज, आवारापन आवारे कपड़े के साथ क्या हो जाएगा, उतर जाएगा। हियर आई एम गोइंग टू गिव द एग्जाम्पल। देखिए एक बार हमारे कोई किसी प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आए थे, और वो आए थे एक रेजिमेंट का, रेजिमेंट में सेलिब्रेशन था। तो वो क्या करते हैं, उस वक्त एयरपोर्ट वगैरह नहीं था, 94 की बात है। तो और राजधानी से आते हैं, और उसके बाद जैसे ही वो क्या करते हैं, उन प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं, तुरंत वो क्या करते हैं, 1 घंटा बजा देते हैं। और फिर वो क्या करते थे, हमेशा हर किसी का ध्यान को आकर्षित करने की कोशिश करते। और फिर वो क्या करते हैं, जब सेलिब्रेशन खत्म हो जाता है तो पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे, और क्वेश्चन पूछते हैं कि आप ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, क्यों नहीं पढ़े लिखे हैं। तो उनके पीछे पुलिस वाले थे, IPS ऑफिसर्स थे, और कुछ और थे, अच्छे ऑफिसर्स थे, खड़े थे, दे वर स्टैंडिंग। और वो कुछ और प्रदेशों के मुख्यमंत्री के साथ बैठे हुए थे। और उन्होंने बोला, उन चारों की तरफ इशारा करते हुए बोला, जी हम पढ़ लिख लेते तो क्या होते, ये होते ना। अरे भाई, द ट्रैम्प मैनर, आवारापन आवारा कपड़ों के साथ कभी भी नहीं उतरता है। ये सफेद कपड़े पहन लेते हैं, यानी खादी पहन लें, तो ये क्या हो सकते हैं, एजुकेटेड आदमी नहीं हो सकते हैं। जैसे ही उसने बोला इस बात को, तो अचानक वो क्या करता है, वैलेट का मतलब सर्वेंट क्या करता है, उसको तैयार करके लेकर के आता है। और उसके बाद वो क्या करता है,
उसने उसको शेविंग भी कर दी है, उसके बाल भी कट कर दिए हैं और उसके आयरन मास्टर के कपड़े को भी पहना करके लेकर के आया। ही कुड बी सीन इन व्हाइट शर्ट में आया, व्हाइट पैंट में आया, स्टार्च कॉलर के साथ आया और एक बूच में भी आता है और वो क्या था, बहुत ज्यादा वेल ग्रूम्ड था, नजर आ रहा था। लेकिन जैसे ही उसने देखा उसको तो वो क्या हो गया, अचंभित हो गया। नाउ द आयरन मास्टर थॉट कि ये तो इसने मेरे के साथ क्या करी है, चीटिंग की है, क्योंकि उसने जब डिम लाइट में उसको देखा था, धुंधली सी लाइट में देखी थी, तो उसको क्या हो गया था, मिस्टेक हो गया था, भ्रम हो गया था कि ये मेरा फ्रेंड है। तब वो कहता है व्हाट इज दिस, ये क्या है। नाउ द ट्रैप सेलर at once understood that the splendor had gone. अब क्या है, ये शैम्स एंड शोज क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है। एंड आई डिडंट नीड टू डिसमिलेट का मतलब हाइड। अब मेरे को ये बात को छुपाने की जरूरत नहीं है। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है। किसने बोला, आयरन मास्टर ने बोला कि अब मैं क्या करता हूं, शरीफ को बुलवाता हूं और शरीफ को बुलवा करके इस क्रिसमस के मौके पर मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब वो क्या करता है, एक कदम दो कदम आगे बढ़ता है और यहां पर इस तरीके से मुट्ठी मार के कहता है, लुक आयरन मास्टर, हु सेड, द rat trap seller, look iron master, this world is nothing but a big rat trap. ये संसार क्या है, एक चूहेदानी है। आज तो मैं फंस गया हूं और क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे सामने भी एक रट ट्रैप में, वो इस वर्ल्ड रूपी रट ट्रैप में क्या होगा, चीज रिंड्स यानी पनीर की पपड़ी लटकी रहेगी, यानी रिचेस एंड जॉयस होंगे, शेल्टर फूड वगैरह सब कुछ होगा और क्या है, पोक होंगे और तुम भी क्या हो सकते हो, पकड़ में आ सकते हो। नाउ द आयरन मास्टर लाफ्ड अ लॉट। आयरन मास्टर क्या होता है, बहुत अच्छी तरीके से हंसता है और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, क्रिसमस के मौके पर अब हम शेरिफ को नहीं बुलाते हैं, इंस्पेक्टर को नहीं बुलाते हैं, तो एक काम कर मेरे बेटे, तू जब फटाफट यहां से निकल ले, है ना, चले यहां से। जैसे ही वो ट्रैप सेलर दरवाजा खोलने जाता है, घर का दरवाजा खोलने जाता है, एडला उसकी बेटी यानी एडला विलमेंशन क्या हो जाती है, दरवाजे के सामने आ जाती हैं और वो दरवाजे को क्लोज कर देती हैं और वो कहती है कि फादर वी हैव डन द प्रॉमिस, हमने इससे प्रॉमिस किया है कि हम इसके वो क्या करेंगे, इसके साथ क्रिसमस को सेलिब्रेट करेंगे और फिर हम उसको कुछ गिफ्ट भी देंगे। तो हमें ऐसे आदमी को क्या करना चाहिए, भगाना नहीं चाहिए जिससे हमने क्या किया है, प्रॉमिस किया है। लेकिन द रीजन इज दैट कि वो क्या करना चाहती थी, एडला उसके लिए बहुत सारा खाना बना रखी थी, बहुत ज्यादा अच्छा भोजन पका रखी थी, इसलिए वो क्या करना चाहती थी, एट वंस वो अपने डिसीजन से मूव नहीं करना चाहती थी। एंड शी वांटेड टू चेक का मतलब रोकना। वो क्या करना चाहती थी, उस ट्रैप पेडलर को रोकना चाहती थी और वो कहती है कि ठीक है फादर, ये इसको हम रखते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, द आयरन मास्टर थंडर्ड। आयरन मास्टर क्या करता है, गरजता है, फादर यू मस्ट नॉट नीड टू ग्राउल, आपको गुर्राने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये बोल रही हूं कि जब हमने क्या किया है, एक प्रॉमिस किया है किसी से, तो हमें क्या करना चाहिए, उसको मौका भी देना चाहिए। अब वो क्या करती है, तो यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, हु सेड, आयरन मास्टर सेड। आयरन मास्टर ने कहा तुम कुछ गलत कर रही हो, इसके ऊपर तुम्हें क्या करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, रिग्रेट करना पड़ेगा। नहीं मास्टर, नहीं पिताश्री, नहीं पछताना पड़ेगा। और वो उसने देख लिया कि उसने क्या कर दिया है, आयरन मास्टर ने गिवन इन कर दिया है, यानी समर्पण कर दिया है, सरेंडर कर दिया है। तो वो क्या करती है, ट्रैप सेलर के हाथ को पकड़ती है और टेबल के पास ले जाकर के चेयर पर बैठा देती है और वो कहती है अब आप खाना खाओ। लेकिन वो खाना क्या करता है, शुरू कर देता है और उसके बाद वो क्या करता है कि जैसे ही वो खाना खाता है, वो बार बार
अपनी नजरों को उठा करके किसको देखता है, एडला को देखता है कि ये एडला मेरे प्रति, ये लड़की मेरे प्रति क्यों इतनी सहानुभूति दिखा रही है, ये क्या करना चाहती है, इसके माइंड में क्या चल रहा है। लेकिन वो उसके माइंड में कुछ नहीं चल रहा होता है, लेकिन वो उसको भोजन खिलाती है और वो भी उनको डिस्टर्ब नहीं करता है। वो भोजन खा के क्या करता है, गेस्ट रूम में जाता है और वहां पर सो जाता है, सोफा पर सो जाता है। इन वन स्टेज, करवट भी नहीं बदलता है, मतलब जिस तरीके से सोया है, जिस तरीके से कंडीशन में सोया है उसी तरीके से सोता है। फिर वो आफ्टरनून को उसको उठाया जाता है ताकि वो क्या कर सके, अपना शेयर को गेट कर सके और फिर फूड को गेट कर सके। और फिर वो क्या करता है, खाता है, फिर से जाकर के क्या कर जाता है, सोफा पर सो जाता है। ऐसा लगता है कि उसने जिंदगी में इतनी अच्छी तरीके से कभी भी नहीं सोया था। देन फिर here again what I want to say कि अब वो क्या है, शाम के समय फिर से वो रेड ट्रैप सेलर को क्या करते हैं, उठाते हैं और रेड ट्रैप सेलर को उठा करके फिर से वो उसको जगाते हैं और वो क्रिसमस ट्री को लिट किया जाता है, मतलब कैंडल सजाया जाता है। और वो क्या है, उसकी आईज क्या हो रही हैं, ब्लिंक कर रही हैं, झपकी मार रही हैं, क्योंकि वो कैंडल लाइट उसको चुभ रही थी और उसको वो देख नहीं पा रहा था कैंडल। और फिर वो क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। डिसअपियर का मतलब घर से गायब नहीं हो जाता है, फिर से वो वहां से क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, घर में ही जाकर के वापस सो जाता है। फिर उसको उठाया जा सकता है कि ताकि वो क्या कर सके, क्रिसमस फूड को शेयर कर सके। क्रिसमस फूड में बना था पॉरिज एंड फिश बना था और वो फिश और पॉरिज को खाता है। कौन खाता है, रेड ट्रैप सेलर। और फिर से वो क्या करता है, उस लड़की को देखता है कि ये क्या चाहती है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन फिर जब भोजन खत्म हो जाता है तो वो दोनों के पास जाता है, यानी आयरन मास्टर के पास और एडला के पास, थैंक यू वेरी मच बोलने के लिए। लेकिन एडला क्या करती है, जैसे ही वो एडला के पास जाता है तो वो बोलता है कि ये जो आप कपड़े पहने हो, ये जो स्टार्च वगैरह कलर वगैरह पहने हो, शूज पहने हो, ये आपके लिए प्रेजेंट है मेरे फादर की तरफ से, इसको आपको लौटाने की जरूरत नहीं है। और अगर नेक्स्ट क्रिसमस भी आप हमारे साथ एंजॉय करना चाहते हो तो आपका वार्मली वेलकम क्या करेंगे, वेलकम करेंगे। और वो कह करके क्या हो जाते हैं, सोने के लिए चले जाते हैं। अभी भी जो स्ट्रेंजर था, the both man got up in good season, means the both person here, Edla and Iron Master, got up in good season, अच्छी तरीके से उठते हैं। And the stranger was still sleeping, इस stranger क्या कर रहा था, अभी भी सो रहा था, उसको वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। And they were going, it means Edla and her father were going to the church for praying, ताकि वो क्या कर सके, प्रे को ऑफर कर सके। और जैसे ही वहां पर जाते हैं, चर्च में जाने के बाद उनको ये न्यूज मिलती है कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर को क्या कर लिया गया है, लूट लिया गया है, जिसकी दाढ़ी क्या थी, बहुत ज्यादा लंबी थी और आंख धसी हुई थी और गाल धसे हुए थे और उसके गले में रेड ट्रैप का माला था। तो एट वंस द आयरन मास्टर अंडरस्टूड, आयरन मास्टर क्या हो जाता है, तुरंत समझ जाता है कि ये वही आदमी है जिसको हमने क्या दिया है, शेल्टर दिया है। अब वो लड़की को क्या करता है, डांटता है। जब वो क्या करते हैं, अपनी गाड़ी से लौटते हैं, ओह अच्छा, तो तुमने इसी आदमी को शेल्टर दिया था ना, इसी आदमी को आश्रय दिया था ना तुमने, अब तो पछतावा होगा तुम्हें बेटा। अब चलो देखते हैं हम कि कितना सिल्वर स्पून बचा है, कितने चम्मच बचे हैं, बच्चे भी हैं कि नहीं बचे हैं। जैसे ही गाड़ी क्या होती है, वैगन वहां पर रुकती है दरवाजे के सामने, घर के दरवाजे के सामने, तो वैलेट से यानी सर्वेंट से वो पूछता है कि वेदर द मैन हैड गॉन और नॉट। वैलेट ने बताया कि वो आदमी तो क्या हो गया है, चला गया है ना। वो आदमी तो चला गया है, लेकिन वो कुछ ले करके नहीं गया है, बल्कि वो क्या है, कुछ छोड़ करके गया है। और वो क्या है, मिस एडला विलमेंशन के लिए कुछ छोड़ करके गया है। और जैसे वो इतना ज्यादा बैडली रैप्ड था,
तो क्या है, अचानक उसकी झलक नजर आ जाती है और फिर वो क्या देखता है कि उसमें क्या है, वो लड़की देखती है कि उसमें एक स्मॉल रैट ट्रैप पड़ा है, छोटी सी चूहेदानी पड़ी है। और अच्छी तरीके से जब वो खोलती है उसको रैट ट्रैप को, उसको पैकिंग को, तो फिर से वो देखती है कि रैट ट्रैप में एक दो चीज और पड़ा हुआ है। 30 क्रोनर्स पड़े हुए हैं, यानी 3 10-10 के नोट पड़े हुए हैं, क्रोनर्स पड़े हुए हैं, और एक लेटर भी पड़ा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ था, लेटर में लिखा हुआ था कि उस आदमी को ये आप लौटा देना। किसको? क्रॉफ्टर को, जो क्या करता है, हम लोग जैसे पुअर आदमी के लिए ये चीजें लटका कर रखता है एक बेट के तौर पर, एक चारे के तौर पर, जिससे हम क्या हो जाते हैं, प्रलोभित हो जाते हैं। और मैं आपको, आप दोनों को मैं क्या करना चाहता था, मैं आप दोनों से चीट नहीं करना चाहता था, धोखा नहीं देना चाहता था, क्योंकि आप लोगों ने मेरे को एक रेजिमेंटल फ्रेंड की तरह, रेजिमेंटल कॉमरेड की तरह आप लोगों ने मेरे को क्या किया था, अभिवादन किया था, रेस्पेक्ट दिया था। इसलिए मैं ये क्या है, मेरी तरफ से एक स्मॉल रेट्रैप से ये एडला बिल मेंशन के लिए क्या है, एक गिफ्ट है। और उस लेटर के नीचे लिखा था कैप्टन वॉन स्टेल। तो यहां पर यह सवाल है कि वो कैप्टन वॉन स्टेल नहीं था, वो तो रेट्रैप सेलर ही था, क्योंकि उसके साथ ट्रीट ऐसा किया गया था, व्यवहार ऐसा किया गया था कि कैप्टन की तरह व्यवहार किया गया था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया, चेंज हो गया, वो उसकी आत्मा क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। और इसीलिए उसने अपना नाम लिखा, क्या लिखा, कैप्टन वॉन स्टेल। तो हियर द मोरल, अगेन आई एम गोइंग टू कोट अ स्टोरी। खड़क सिंह का भी नाम सुना होगा बच्चों आपने, कि हियर खड़क सिंह वॉज अ डकैत। खड़क सिंह क्या था, डकैत था। बाबा भारती के पास एक घोड़ा था, बहुत अच्छा घोड़ा था, और बाबा भारती के घोड़े को देखने के लिए जाता है। तो कहता है, घोड़ा, बाबा ये घोड़े का क्या करोगे आप, ये घोड़ा मेरे को दे दो, इससे तो मैं डकैती कर सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं दूंगा, ये घोड़ा मेरे लिए बहुत प्यारा है, तो मैं घोड़ा तो छीन के रहूंगा। आफ्टर दैट वो कहता है, ठीक है, मैं घोड़ा तो छीन के ही रहूंगा आपसे। और एक दिन वो क्या करता है, पेशेंट का भेष बना करके, थर थर कांप रहा है और कंबल ओढ़ करके क्या है, वहां पर बैठा हुआ है सड़क के किनारे। और बाबा भारती 4 बजे के करीब, 4 बजे भोर में करीब क्या करते थे, घोड़े को राउंड पे ले जाया करते थे। तो वो क्या है, जैसे ही उनकी नजर पड़ती है रोड साइड पर, तो वो क्या करते हैं, घोड़े से उतरते हैं, देखने जाते हैं, और फिर वो बाबा भारती को क्या करता है, धक्का देकर के घोड़े पे बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? खड़क सिंह। देखा बाबा, मैंने घोड़ा छीन लिया तुमसे, ठीक है बेटा, घोड़ा तो छीन लिया तुमने, लेकिन तुम ये किसी को मत बताना कि किस तरीके से घोड़ा तुमने छीना है मुझसे, नहीं तो मानवता के नाम पर से सभी लोगों का क्या हो जाएगा, वो मन उठ जाएगा। तभी खड़क सिंह क्या करता है, फिर से बाबा भारती के अस्तबल में घोड़े को वापस रख करके आ जाए। इसका मतलब है कि अगर हम कॉन्साइंस पे, सोल पर क्या करेंगे, आत्मा पर स्ट्राइक करेंगे, तो आदमी क्या होता है, चेंज हो जाता है। बैड आदमी भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, परिवर्तित हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। हेलो, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द चैप्टर द रट ट्रैप। The first question is, what kind of life the peddler lead? The peddler sold rat traps for livelihood. वो अपनी आजीविका चलाने के लिए क्या करता था, रैट ट्रैप सेलर, रैट ट्रैप बेचा करता था, चूहेदानी बेचा करता था। He lived a life of a vagabond. वो आवारा कोई जिंदगी जिया करता। वेगाबॉन्ड का मतलब आवारा। He simply plodded. वो क्या करता था, प्लॉट करता था, वॉक करता था अलोंग द वे। वो रास्ते पर क्या करता था, चला करता था। और वो क्या करता था, अपने ही मेडिटेशन में लॉस्ट होकर के चला करता था, अपने ही ख्यालों में खो करके चला करता था। कौन? रैट ट्रैप सेलर, यानी रैट ट्रैप पेडलर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, what was the peddler's favorite pastime? The peddler was neglected. पेडलर को सभी लोगों ने क्या कर दिया था, नेग्लेक्ट कर दिया था। एंड दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड टू थिंक इल अबाउट द वर्ल्ड। वो संसार के बारे में भी क्या करता था, बुरा सोचा करता था। और ये सोचा करता था कि संसार क्या है, एक चूहेदानी है, और इस चूहेदानी में एक बेट लटका हुआ है, चारा लटका हुआ है, किसके फॉर्म में, रिचेज, जॉय, शेल्टर, फूड,
इत्यादि के तौर पर। और ये संसार रूपी चूहेदानी में एक ना एक दिन ये क्या हो जाते हैं, लोग फंस जाते हैं। और कुछ लोगों को ये भी जानता था कि क्या है, कुछ लोग ऑलरेडी क्या हो चुके हैं, फंस चुके हैं। नाउ हियर द थर्ड वन इज, व्हाई वाज द क्रॉफ्टर्स so talkative and friendly with the peddler? The crofter was so talkative and friendly with the rat trap seller because the crofter didn't have any wife and any child. उसके बच्चे नहीं थे, उसकी वाइफ नहीं थी, and that's why he wanted to share his feelings with someone. ये कुछ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना चाहता था। एंड दैट्स व्हाई व्हेन ही गेट द कंपनी, जब वो क्या है कंपनी को गेट कर लेता है, तो वो क्या करने के अपने ग्रीफ को दुख को बांटने की कोशिश करने की कोशिश करता है। एंड दैट्स व्हाई he was talkative and friendly with the peddler. Fourth one is, what did the owner of the iron mill tell the peddler about his family? Why did he request him to come to his home? Now, the iron master said to the rat trap peddler that his wife, means iron master wife Elizabeth has died. Elizabeth क्या हो चुकी है, मर चुकी है। वो जानता है किसकी वाइफ, आयरन मास्टर की वाइफ। और उसके बच्चे क्या रहते हैं, अब्रोड रहते हैं। वो अपनी एल्डेस्ट डॉटर के साथ रहता है, सबसे बड़ी बेटी के साथ रहता है, एडला के साथ रहता है, और घर में दोनों अकेले रहते हैं। इसलिए वो क्या करता है, इनवाइट करता है, किसको, रैट ट्रैप सेलर को इनवाइट करता है। नाउ हियर द fifth one is, who was Edla? Why did she come to the factory at night? Now, Edla was the eldest daughter of the iron master. Iron master की क्या थी, सबसे बड़ी बेटी थी। और वो क्या है, एडला को उसके फादर आकर के बताए थे, यानी आयरन मास्टर आकर के बताए थे कि मेरा एक मित्र है जो वो फोर्ज में आराम करना चाहता है, और वहीं पर यानी ब्लैक स्मिथ के साथ और अप्रेंटिस के साथ, यानी असिस्टेंट के साथ, उसके ब्लैक स्मिथ के असिस्टेंट के साथ क्या करना चाहता है, आराम करना चाहता। तो तुम उसको परसुएड करके, मना करके, ले करके आ जाओ। थैंक यू वेरी मच।